मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव एक नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हुआ। यदि कोई पति पत्नी के जीवित रहते बिना कोर्ट से चूर्ण घोषित कराए तलाक दूसरा विवाह करता है, या कोई पत्नी पति के जीवित रहते कोई दूसरा विवाह कोर्ट द्वारा तलाक लिए बिना करती है, तो ऐसे दोनों व्यक्ति जो पति या पत्नी के जीवित रहते हुए विवाह करते हैं तो 494 के मुलजिम होंगे और उनको 7 वर्ष का कारावास 494 IPC की धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अच्छा, ये तो हिंदू विवाह अधिनियम की बात हो गई। अच्छा, मुस्लिम विवाह अधिनियम में क्या था कि अभी तक पहले कोई प्रावधान नहीं थे, तो उसमें महिलाएं बड़ी बेचारी परेशान रहती थी। मेरे पास आती थी, कहती थी देखो हमने शादी हमारे पति ने की और अब हमको छोड़ के वो दूसरी शादी कर रहा है, और तो और बारात भी मेरे दरवाजे से निकल रही है, और इस तरह से बताइए, और किसी कोई तरीका है शादी रोकने का, और वो जो है दूसरी शादी कर रहा, मुझे छोड़े दे रहा है। तो भाई हम लोग तो मजबूर हो जाते थे कि भाई अब क्या करें, अब संविधान के अनुसार हमें चलना है। IPC, CRPC, एविडेंस और संविधान, कानून। भाई कानून तो हम नहीं बनाते हैं, पर कानून के अनुपालन के लिए हम न्यायालय में अपनी बात रखते हैं, आप लोगों बात रखते हैं। जो भी आपकी बात है आप लोग उसको शिद्दत से नहीं कह पाते, उसको शिद्दत से कहना और कानून के अनुसार उसको रखना लिखा पढ़ी में सब चीज़ें। तो यही काम हमारा होता है। अब कानून तो हम नहीं बदल सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह है और विधायक सांसद वगैरह इनकी उसमें आता है। तो ये जो अभी अमेंडमेंट मुस्लिम कानून में हुआ, वैसे मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ना बोलना चाहता हूँ। अब वो मुस्लिम व्यक्ति अगर ये सोचते होंगे नहीं मेरी शरिया के खिलाफ हो गया ये तलाक 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 वाला सिस्टम, परंतु मेरा जो स्वयं का मानना है वो जो महिलाओं का शोषण होता था, इस तरह से पति 2 शादी 3 शादी कर लेते थे और उनके पास खिलाने को एक औरत के लिए पैसा नहीं है, दूसरी कर ली। मेरे पड़ोस में भी एक व्यक्ति इसी तरह से रहते थे, वो सिलाई का काम करते थे और उनकी एक मैरिज की उन्होंने, उससे 2-3 बच्चे थे, फिर उन्होंने दूसरी मैरिज कर ली, उससे 2-3 बच्चे थे, फिर उन्होंने तीसरी मैरिज कर ली। अच्छा, उनको खिलाने के लिए रोटी नहीं थी। अब उसमें क्या होता था, छोटी वाली जो पटरानी थी अब वो नहीं तो पटरानी होती है, तो पटरानी थी, वो आए दिन उनकी दोनों की शिकायत करती थी और वो शाम को आते थे तो डंडा लेके मारते थे। अच्छा, वो चीज़ हमें बड़ी बुरी लगती थी, हमने कई बार उसका प्रतिरोध भी किया, पर अब किसी के घर का मामला है, हम कौन होते रोज़ रोज़ प्रतिरोध करने वाले, या और कोई कौन होता भाई। उनके घर का मामला, घर का वो हो ही गया मामला, एक पत्नी दूसरी पत्नी तीसरी पत्नी, और किसी के बच्चे भूखों मर रहे हैं, कोई बच्चा खा रहा, कोई बच्चा नाश्ता कर रहा, चाउमीन खा रहा, चाट खा रहा, और दूसरा बच्चा उसका मुंह देख रहा। तो स्थितियाँ बड़ी गड़बड़ होती थी। तो ये जो योगी जी ने अब कानून बना दिया कि जो है अगर दूसरी शादी करता है या वो तलाक 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 कहता है या फ़ोन द्वारा कहता है तो उसकी तत्काल अरेस्टिंग होती है, और इससे काफ़ी कुछ समाज में अच्छा कार्य हुआ है और महिलाओं की स्थिति सुधरी है। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के साथ अगर अत्याचार होता है तो वो असहनीय पीड़ा देता है।
इसलिए अब तो लगभग लगभग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के कानून लगभग इस मामले में तो सेम ही है, और होने भी चाहिए। भाई किसी मनुष्यों पे अत्याचार, किसी महिलाओं पे अत्याचार, या किसी जानवरों पे अत्याचार, या समाज में कोई भी व्यक्ति हो, गरीब व्यक्तियों के साथ अत्याचार, तो अमानवीय कार्य तो नहीं होने चाहिए जितना हो। और ये जो अब कानून है, अब ये सही है, और इसका पालन सही ढंग से न्यायालय और पुलिस प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। बाकी और कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप अनूप श्रीवास्तव आपके लिए हर पल मौजूद है, और आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।